नमस्कार। आइए हम हिमालय की बेटियां नामक पाठ के एमसीक्यू देखेंगे। देखते हैं पाठ के सवाल और उनके सही उत्तर। सवाल, हिमालय की बेटियां शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? उत्तर है नागार्जुन। लेखक ने हिमालय की बेटियां किसे कहा है? इसका उत्तर देखिए, हिमालय से निकलने वाली नदियों को कहा है। तीसरा सवाल देखते हैं, दूर से देखने से लेखक को नदियां कैसी लगती थी? इसका उत्तर है गंभीर, शांत और अपने आप में खोई हुई किसी संभ्रांत महिला की बांधी लगती थी। तो अभी जान लेते हैं संभ्रांत शब्द का अर्थ क्या है। तो सवाल देखिए, संभ्रांत शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है प्रतिष्ठित या सम्मानित। पांचवा सवाल और उत्तर, लेखक द्वारा नदियों की धारा में नहाने की तुलना किससे की गई है? उत्तर है माँ, दादी, मौसी और मामी की गोद से तुलना की गई है। नदियों के प्रति लेखक के दिल में कौन से भाव थे? इसका उत्तर आदर और श्रद्धा के भाव थे। अगला सवाल देखिए, हिमालय के कंधे पर चढ़ना का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है हिमालय की ऊंचाई पर चढ़ना। दुबली पतली नदियां समतल मैदान में पहुंचकर कैसी हो जाती है? इसका उत्तर है विशाल हो जाती है। अगला सवाल, मैदानों में आते आते नदियों का क्या गायब हो जाता है? इसका उत्तर है उछलना, कूदना और उल्लास। वह कौन सा लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? यह लक्ष्य शब्द किसके लिए है? उत्तर समुद्र के लिए है। अब ये देखिए, वो कौन सा लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? यहाँ इन्हें शब्द किसके लिए है? उत्तर नदियों के लिए है। अगला सवाल देखिए, नदियों को कब बीती बातें याद करने का मौका मिलता होगा? इसका उत्तर है देवदार, चीट, सरो, चिनार, सफेदा और कैल के जंगलों में पहुंचकर। अगला सवाल, नदियों के भागे जाने का कारण क्या है? इसका उत्तर है सागर से मिलने की बेचैनी। अगला सवाल, हिमालय का चित्रण किस रूप में किया गया है? उत्तर है बूढ़े पिता के रूप में। हिमालय अपनी नटखट बेटियों के लिए क्या करता होगा? उत्तर है सिर धुनता होगा। आइए देखते हैं अगला सवाल और उत्तर। आतिथ्यकायम शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि। अगला सवाल देखिए, उपत्यकाय शब्द का क्या अर्थ है? इस शब्द का अर्थ है पहाड़ के पास की नीची भूमि या तराई भी कह सकते हैं। आइए देखते हैं अगला सवाल और उत्तर। लेखक ने ससुर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? हिमालय के लिए किया है। लेखक ने दामाद शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? समुद्र के लिए किया है। अगला सवाल, पाठ में कालिदास के किस काव्य का वर्णन किया है? उत्तर मेघदूत का। बेतवा नदी को किसकी प्रेयसी के रूप में चित्रित किया गया है? उत्तर है मेघ की प्रेयसी के रूप में। सवाल, बेतवा नदी का दूसरा नाम क्या है? उत्तर है बेत्रवती। विरही यक्षी ने किसको दूत बनाकर अपनी प्रेमिका के पास भेजा था? उत्तर है मेघ को। अगला सवाल देखिए, नदियों को लोकमाता किसने कहा है? इसका उत्तर है काका कालेलकर ने। तिब्बत में लेखक किस नदी के किनारे बैठा था? किस नदी के किनारे बैठा था? सतलुज के किनारे। आइए देखते हैं अंतिम दो सवाल और उत्तर। लेखक ने पाठ में किस नदी को बहन कहकर संबोधन किया है? इसका उत्तर है सतलज नदी को। दूसरा सवाल, महाकवि कालिदास ने हिमालय को क्या कहा है? उत्तर है देवात्मा कहा है। तो आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार के वीडियोस के लिए सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे। मैं डॉक्टर CR बीना। धन्यवाद।